मैं अभी डेमुआ चांद टोला जो परिहार से उत्तर है, हाँ परिहार उत्तरी में आता है, उत्तरी पंचायत में 12 नंबर वार्ड, ये परिहार उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 12 है। यहीं पर हम अभी खड़े हैं और हमारे साथ मेरे पिता तुल्य अभिभावक एवं कंधे से कंधा और कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे देश प्रेमी साथियों हैं। यहाँ पर खड़े भैया, जरा सा इधर थोड़ा अभी आ जाइए, आइए घबराने की बात नहीं है, आइए थोड़ी सी। हाँ चाचा जी आइए, अब भैया बताइएगा। हाँ। तो मैं जनसंपर्क के लिए चला हूँ और यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। मैं संघ परिवार का कार्यकर्ता हूँ और दिल्ली में हम संघ परिवार के बहुत सारे कार्यों को किए हैं। संघ परिवार जो हमें दिए आरएसएस की जिम्मेदारी, उस पर हम काम किए हैं। कोरोना 2020 में हुई तो हम सीतामढ़ी में आ गए दिल्ली से, और मैं इस देश को सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके दिया। और आपके पड़ोसी ही हरी बेला कि हम हैं, हरी में मेरा घर हुआ और मैं डुमरा में हवाई फील्ड के सीधा सामने जहां मुर्गा वगैरह की दुकान लगती है, जाहिद मंजिल जी हमारे मकान मालिक हैं। वो 4 भाई हैं। अमजद अली जी के मकान में हम रहते हैं। अमजद अली जी जानते होइएगा, हाँ। और 4 साल से मैं उन्हीं के मकान में रह रहा हूं। इस बार उनको पता चला है कि हमारे मकान में जो किराएदार रह रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जिम्मेदार और दायित्ववान कार्यकर्ता है। इस बार उनको खबर मिली, पता चला, तो हमसे पूछें कि आप हमारे मकान में रह रहे हैं, इतने दिनों से रहें, आप कभी नहीं बताए हमें कि आप इतने बड़े हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, और पता इस बार मुझे चली है। तो हमें कुछ वो बताए कि हम आपका डेमो लेते हैं कि संघ में कैसे चलते हैं। तो उनको मैंने ध्वज प्रणाम करने का और प्रार्थना, ये सब हम डेमो देकर बतलाए। बहुत खुश हुए हैं वो, ये सोच कर खुश हो गए कि इतने बड़े हिंदूवादी संगठन के लोग और उसमें भी दायित्ववान कार्यकर्ता हमारे बिल्डिंग में है। तो वो बहुत खुश हो गए। और इस बार वसंत पंचमी पर उन्होंने सीतामढ़ी नगर के जितने भी स्वयंसेवक हैं सबको इनवाइट किए कि हमारे यहाँ आकर क्या भोज करें, वो टेंट लगाए। अब चलिए सीतामढ़ी में हम क्या करके दिखाएंगे। चुनावी मुद्दा मेरा क्या होगा, चुनावी मुद्दा मेरा क्या होगा मेरे बंधु। मैं अपने आप को नेता नहीं मानता और न हम आप लोगों को पब्लिक मानते हैं। मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, भतीजा हूं, पोता हूं, और आप मेरे दादा हैं, चाचा हैं, भाई। ये रिश्ता हम लेकर चलते हैं। अब चुनावी एजेंडा क्या है, हमने 5 मुद्दा पर चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। 6 महीना से हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, और इस 6 महीना में हर जगह हम यही बात बोलते हैं कि सीतामढ़ी के हर एक पंचायत में, सीतामढ़ी के हर एक पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलना है। अब आप कहेंगे कि किसान विकास केंद्र किस लिए? किसान विकास केंद्र का मतलब क्या हुआ मेरे मित्रों? पंजाब और हरियाणा का किसान भारत में सबसे आगे है ना? पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे आगे। लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात पर विचार किया है कि पंजाब की मिट्टी, पंजाब की जमीन
क्या सीतामढ़ी की जमीन से बिहार के मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है? नहीं है। वो कुरुक्षेत्र का जगह रहा है जहां महाभारत की लड़ाई लड़ी। लेकिन पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में उतनी ताकत नहीं है। पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी में है। फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा है। जब 2 साल पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा बथनाहा के बारे में, पुपड़ी के बारे में, सोनबरसा के बारे में, कि किसान लोग 12 बजे रात्रि को लाइन लगाते हैं, 12 बजे रात्रि को खड़ा है और 10 बजे दिन को दुकान खुलती है। आधी को खाद मिली और बाकी को खाद नहीं मिली, लौट जाता है। क्या ये बात सत्य है? इसलिए मैं विज्ञान का आदमी हूं। मैंने इस विज्ञान के तथ्य पर सोचा कि क्यों नहीं हर पंचायत में खाद की समस्या के लिए एक किसान विकास केंद्र खोला जाए जहां पर लाइन लगने की जरूरत न हो। हम समय पर खुद खाद देंगे, समय पर हम खुद बीज देंगे और वैज्ञानिक तरीके से उत्तम खेती करवाएंगे समय पर। ये मैंने किसानों के हित में पहला काम किया। आप मेरे पहले पॉइंट पर देख लीजिए, पहले पॉइंट पर वही बात हमने लिखा है। पंपलेट में देख लीजिए, पंपलेट ऑल है, दीजिए पंपलेट। हाँ पंपलेट है, कहाँ है छोटा वाला? पंपलेट ला रहे, पंपलेट छोटा वाला ला कर लीजिए। आपका भी काम है, आइए मीडिया वाला आप भी लीजिए ना। क्या आप भी जो है बिल्कुल मीडिया वाले हैं, आप इंटरव्यू लीजिए। हमारे पास मीडिया वाले आते हैं, इस भाषण के बाद आप इंटरव्यू लीजिए। विभाग में मैं लोकसभा के प्रत्याशी हूँ जी। जो मैं 6 महीना से घूम रहा हूँ। आइए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर, हिंदी में उसको कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र जी। और हर पंचायत में एक हम स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे और उस जगह पर एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। एम्बुलेंस हर पंचायत में एक एम्बुलेंस। छोटी मोटी दवाई, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, डायबिटीज है, सर्दी जुकाम है, छोटी दवाई है, उसकी इलाज वहीं होगी। तो मैं इसलिए भाई साहब कम हियर जस्ट 1 मिनट, कम हियर। हाँ आइए, दो बात सुनना ना, बात यहाँ पे बोला सुन ना, 2 बात नहीं, बड़ी चीज हो जाती है। यही कोई सांसद प्रतिनिधि आ जाए तो भीड़ लग जाएगा, उसको पैर छूने के लिए धक्का मुक्की करे, या बड़े जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर आ जाए, या बीजेपी का क्या आरजेडी का कोई बड़ा लीडर आ जाए, तो वहाँ धक्का मुक्की भीड़ भाड़ होती है। बात सुनना वहाँ नहीं होता है। अगर लालू यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव कुछ भी बोले, वो बोली सुनने से मतलब नहीं है उसकी, उसके पास खड़ा होकर फोटो खिंचाने के लिए मारपीट हो जाएगा। बात समझ रहे? हाँ बात देखिए, एक चीज मैं बता दूं। अभी तुरंत सीतामढ़ी में एक विवाह में हम गए थे, ठीक। तो श्री राम प्रभात शाखा है डुमरा में, जो संघ परिवार का लगता है। उसमें एक छोटा बच्चा, उसका नाम है नागमणि नाम है, छोटा बच्चा है, और वो विभाग संचालक है गोपीकांत ठाकुर। जेल रोड के पूरब में उनका घर है। विवाह समारोह में हम थे चंदन जी। वो लड़का अपने हाथ से उसका जूठी थाली लेकर के रखने जा रहा है, जूठी थाली। हम जब इस बात की चर्चा शाखा में किए कि वो नागमणि छोटा बच्चा है, वो जूठी थाली लेकर के जा रहा है रखने डस्टबिन में, इसकी चर्चा शाखा में नहीं हुआ। लेकिन उसी गोपीकांत जी का जूठी प्लेट अगर सांसद पिंटू उठाता या विधायक मिथिलेश जी उठाते तो न्यूज़पेपर में बातें छपती। और उस शाखा में जितने भी लोग थे,
मतलब है कि राजेश मास्टर साहब नरगा के, ये रामबली जी, वाय साइनन जी, बहुत सारे जो शाखा के लोग हैं वो सब क्या कहता, अरे नागमणि और वो पिंटू जी थाली लेकर जा रहे तो हम भी थोड़ा लगा ले हाथ, और मिथिलेश जी जा रहे हैं तो हम भी लगा ले थोड़ा हाथ, राजेश मास्टर दौड़ कर आता हम भी लगा ले, सबका फोटो आ जाता। लेकिन नागमणि अगर थाली उठा कर रखा तो इसकी चर्चा शाखा में किसी ने नहीं किया, हमने किया। हमने कहा कि ये नोबेल पुरस्कार का भागी। दिल्ली में बैरागी शाखा के हम स्वयंसेवक वसंत कुंज नई दिल्ली में एक जगह गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हो रहा था चौपाल पर, सब स्वयंसेवक गया, विजय पाल गए, चैतन्य जी गए, किशोर जी गए, मतलब वो अजय पाल जी गए, 12-15 स्वयंसेवक गए, देखे कि लैट्रिन पड़ा हुआ है, 6 महीना का लैट्रिन है, 12 महीना का लैट्रिन है, पपड़ी पड़ा हुआ है, ताजा है, पुराना लैट्रिन है, कोई नहीं उठाया। कह रहा कि नहीं कि यहाँ गुरु दक्षिणा नहीं होगा, लटुरिया मंदिर में होगा। सब चले गए, मैं अकेला खुरपी उठाया, बाल्टी लिया और सारे लैट्रिन को उठा करके 2 घंटा में 4 बाल्टी लैट्रिन हुआ, मैंने फेंक दिया। 4 बाल्टी लैट्रिन फेंक दिया हमने उठा करके, और तब सबको हमने कहा कि आइए देखिए, कल होकर उसी जगह गुरु दक्षिणा हुई। शायद ये काम अगर बीजेपी का बड़ा लीडर किया होता तो न्यूज़पेपर में छपता क्या, न्यूज़पेपर कि फलाना ने लैट्रिन उठाया है, फलाना ने लैट्रिन उठाया है, लेकिन किया सुरेंद्र सिंह तो इसका चर्चा शाखा में भी नहीं। मैंने यूट्यूब पर इस बार सिमरा में भाषण दे रहे थे तो दिया है यूट्यूब पर। अब देखिए कि हमारे प्रभात शाखा का नागमणि बच्चा, वो उसका जूठी थाली उठाकर रखने गया, चर्चा भी नहीं किया शाखा में। हमने मतलब है कि चर्चा किया इस बात को, और संघ परिवार का आदमी होते हुए एक मुसलमान के डेरा में रहता हूं और इस तरीके से रहता हूं। इस बार उनको खबर मिली है, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वो जस्ट में कैमरा में आ जाएगी तो भीड़ भी रहेगी। मैं कोई लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव नहीं हूँ, नहीं ठीक कह रहा हूँ, मैं लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव नहीं हूँ, और चिराग पासवान का बेटा रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान नहीं हूँ, साधारण मजदूर किसान का बेटा हूँ। हमारे गांव में जाइएगा 6 दूर घरारी, उस पर घर भी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। लेकिन ये जो हम प्रचार कर रहे हैं ये हमारी एक अपनी काबिलियत है। आप काबिल आदमी को चुनने में इनकार कर देते हैं, काबिल आदमी को आप समझते नहीं है। अभी देखिए ना, मैंने बताया कि वो चौपाल पर इतना लैट्रिन पोटिन पड़ा हुआ था, सारे आरएसएस के लोग भाग गए, मैंने अकेला साफ किया और इस सफाई किया, उसी जगह गुरु दक्षिणा हुई। इस बार मैं सिमरा में भाषण दे रहा था तो मैंने कहा इस बात को, लेकिन इस बात को चर्चा नहीं हुई। लेकिन यही बीजेपी का कोई बड़ा नेता करता, बीजेपी का बड़ा नेता खाली खुरपी लेकर एक ही लैट्रिन उठा देता, एक ही लैट्रिन उठा देता तो साला वहां पर भीड़ लग जाती लोगों की कि हम भी उठाएंगे तो हम भी उठाएंगे, तो हम भी लैट्रिन उठाएंगे, तो हम भी उठाएंगे। कोई नहीं उठाया, सुरेंद्र अकेला 2 घंटा रखकर उठाया। बात को गहराई से विचार, लोगों की मेंटेलिटी समझने की जरूरत। हमारे गांव में, हमारे गांव की बात है, एक बात कर रहा हूं, एक आदमी के पास 3 बेटा है, बुरबक्खा बेटा है बड़का और 2 है छोटका जो मास्टर। बुरबक्खा बेटा 24 घंटा सेवा करता है बाप को, पनपियाई ले जाना है, कुटी काटना है, दवाई लाना है, पैर मालिश करना है। मास्टर आएगा कभी कभी। हम उस समय पटना में पढ़ते थे, एक दिन हम आए दरवाजे पर देखे तो कह रहा है, अरे बुरबखवा छे, अरे जा मास्टर आवे वाला है दिवाली में, घर के सफाई कर। हम कहे कि चाचा आप जैसे बाप को टांग पकड़ कर पोखरी में फेंक देना चाहिए। अरे खून तो तीनों में है, 24 घंटा सेवा करता है वही बुरबखवा, और उसी को बुरबखवा कह रहे हैं। अब मास्टर साहब कभी कभी होली दिवाली में आए तो मास्टर साहब हो गया। बात विचारों से समझिए, समाज को बदलने की हैसियत सबों में नहीं होती है। मैंने शाखा में जब चर्चा किया कि नागमणि अच्छा लड़का है तो एक उसमें मोहन जी थे, उसको जलन हो गया, वो भी है ध्वज प्रमुख है, जलन हो गया उनको।
अब आप अंदाजा लगा लिए, वही गोपीकांत जी के विभाग संचालक है, उसकी जूठी थाली को लेकर अगर सांसद पिंटू जाता तो उसी शाखा के लोग कुछ लोग फोटो खींचते, और कुछ लोग उसी में के कहते कि सांसद पिंटू लेकर जा रहा है थाली, तब मैं भी एक तरफ से थोड़ा पकड़ लूं, उधर से राजेश मास्टर पकड़ लेता, इधर से रामबली पकड़ लेता, उधर से वैशानंद जी पकड़ लेते, इधर से फलाना पकड़ लेता, उधर से मतलब है कि कोई पकड़ लेता। इस सब का फोटो आ गया, कल न्यूज पेपर में छपती, कल ये न्यूज वाले भी कहता, ये नहीं कहता कि किस विभाग से, कल न्यूज पेपर में छपती कि सांसद पिंटू बीजेपी के, चाहे किसी भी दल के हो, या मिथिलेश बीजेपी के विधायक, जूठे थाली को, गोपीकांत के जूठे थाली को उठा करके रखा, न्यूज पेपर में छपा। या हम ही जो वसंत कुंज किशनगढ़ में चौपाल पर 2 घंटा हमने लैट्रिन साफ किया, अगर कोई बीजेपी का बड़ा नेता किया होता तो अखबार में नाम छपा, उसको पुरस्कार दिया जाता। बाप रे बाप, लैट्रिन उठाया है और वो भी गुरु दक्षिणा के लिए, उस संघ स्थान का, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम छोटे लोग, काम मैं करूंगा बड़ा, लेकिन आप हमको इज्जत नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा इज्जत। जैसे वो हमारे गांव का बुरबखवा बेटा 24 घंटा सेवा करता, तेल लगाना, वहीं रहना, माल जाल को देखना, कुट्टी काटना, पनपियाई खिलाना, सारा काम वो बुरबखा करता है, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? बुरबखवा। अब मास्टर आ गए होली दिवाली में तो मास्टर साहब, मैंने सही कहा कि आप जैसे बाप को पैर पकड़ करके फेंक देना चाहिए, खून तो तीनों में है। अरे ऊपर वालों ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसको बुर्बक बना दिया, तो आप भी उसको बुर्बक में कह रहे हैं भाई साहब। लेकिन समाज की इसी तस्वीर को बदलने की जरूरत है। तो मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, आप लोगों से मिलकर के बड़ी खुशी हुई। एक बार हमें आप मौका दीजिए, हम जो चुनावी मुद्दा रखा है वो 5 पॉइंट पर रखें, जो हर पंपलेट पर है, हर भाषण में मैं बोलता हूं। हमारी इच्छा है कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खुले, हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खुले, हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र हम खोले, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम दे, हर पंचायत की नाली बिजली की हम बात कर ले अच्छी, और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप भी मैं देने की बात सोच रहा हूँ। पुलिस कैंप बना दीजिए। चाचा इधर आकर के थोड़ा बोलिए तो कैमरा में। सही बोल रहा है, पुलिस कैंप ये इलाका ले, जो हम बोलते हैं, हाँ, इस इलाके में पुलिस कैंप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सुरक्षित इलाका बस, अच्छा, कुछ भी नहीं। चलिए, हाँ, तो पुलिस कैंप नहीं, बाकी और चाहिए ना, बाकी और कुछ नहीं, पुलिस कैंप नहीं, शिक्षा विकास केंद्र, हाँ, वो चाहिए, हाँ, वो सब चाहिए, ये पुलिस कैंप नहीं, बाकी चलिए, हाँ, कोई बात नहीं, बाकी सब चीज चाहिए, पुलिस कैंप नहीं चाहिए, पुलिस कैंप नहीं चाहिए, पुलिस हम लोग खुद है। ठीक है। और कोई बंधु कुछ सवाल कर सकते हैं? आइए भाई साहब, आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछिए, सीधा पूछिए। पुलिस से कुछ होने वाला नहीं है। आइए पत्रकार साहब, आप भी कुछ बोलिए। जब पुलिस से कुछ होएगा नहीं करे तो पुलिस कैंप का है? नहीं, आप पूछिए, जो पूछना है सवाल आप पूछिए। हाँ, बिंदास पूछिए। जब हम यहाँ, चाचा इस साइड आप आइए, थोड़ा भीड़ लगे। हाँ, इस साइड, हाँ, इस साइड आइए। अब पीछे क्यों, आओ ना, क्या वैसे मजदूर है तो क्या हो गया आप? हाँ, नहीं वो, हाँ, आइए आप कीजिए, पूछिए जो सवाल पूछना है। नहीं, अभी जो बात हम बताए हैं उसमें दम है कि ना? अरे ऊपर वाले अगर एक बेटा को बुर्बक बना दिया तो हम भी उसको सुने। अगर दम नहीं रहता तो सुनते थोड़े, दम न सुने। अगर दम नहीं रहता तो हम अभी बोलते गाड़ी में रखे सामान जाइए। बिल्कुल भाई, अगर हम गलत बोलेंगे तो यहाँ पर आप ठहरने दीजिएगा। वही बात न कर रहे हैं, अगर गलत जो उस पर से बोलते हैं तो हम बोलते हैं गाड़ी में सामान रखे और जाइए। ठीक। यहाँ पे आप बैठे, हम आपको समर्थन किया, कुर्सी पे बैठिए, आप जो है कैमरा लगाए, जी सारा चीज जी, उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अब सोचिए ना, अब किशनगढ़ गांव है, बैरागी शाखा वसंत कुंज नई दिल्ली में है,
वहाँ पर सारे स्वयंसेवक था। इन दिनों बिहार में गर्मी का तेज लहर देखने को मिल रहा है। शीत लहर से जो है बिहार वासी कांपते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव महल किस तरीके से गरमाना हुआ वो बात करने के लिए, वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा है जो राजनीतिक गलियों में अपना अलग पहचान रखते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आता है, अलग अलग पार्टी जो है वो गाँव में आपको दिखाई देता है। उनका अलग एक मतलब रहता है, अलग एक चुनावी मुद्दा रहता है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। ये बताइए कि जन संवाद के तहत आप गांव में घूम रहे, चुनाव मुद्दा जो होता है, बेसिक जो गांव का मुद्दा होता है, क्या होता है वो? देखिए, हमने गांव के मुद्दा में पिछले 2 साल से 3 साल से मैं न्यूज पेपर में देख रहा हूँ। हमारा जो समाज है, ये गांव है, ये कृषि प्रधान है। ऐसे हमारा देशी कृषि प्रधान है, ठीक। और हमारा कृषि प्रधान है तो किसानों को जर्जर हालात देखा हमने कि 12 बजे रात्रि में उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और सुबह 10 बजे खाद मिलती है। आधी को मिली, आधी को नहीं मिली। इसलिए मैंने पहला ही पॉइंट में लिखा कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे। सरकार तो दावा कर रहा है ना कि किसानों तक खाद मुहैया कराया जा रहा है, बीज मुहैया कराया जा रहा है, किसानों को हर वो फैसिलिटी मिल रहा है जो किसान को मिलनी चाहिए, वो तो मिल ही रहा है ना सर। तो फिर 12 बजे रात्रि से क्यों खड़ा है किसान? सरकार का तो दावा है ना। नहीं, सरकार का दावा है तो वो दावा क्यों नहीं साबित हो रहा है समाज में? इन्हीं लोगों से पूछिए। 12 बजे रात्रि को बथनाहा में खड़े, मतलब मेजरगंज है, रूनी सादपुर है, सब जगह का हम न्यूज पेपर में देखे, हम अपनी आंखों से देखे। कहाँ मतलब समय पर खाद मिलता है? खाद मिलता ही नहीं है। कौन खा जाता है? सरकार के वहीं पे एसी में बैठे बैठे मतलब है कि योजना बनाने से काम चल जाएगा? जमीन पर उतर कर काम करना पड़ता है। आज मैं जमीन पर उतर करके चल रहा हूँ। हमारी भी हैसियत है कि 10 गाड़ी से चले, लेकिन मैं 1 गाड़ी से चल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा का 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले तमाम पार्टी दल जो है वो अलग अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। उनका चुनाव मुद्दा जो होता है वो बेसिक अलग मुद्दा होता है। कोई राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता है तो कोई बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन आप सिर्फ किसान और गांव के लोग हैं, गांव समाज के जो किसान हैं, उनके बारे में सोचते, तो ये विचार कहां तक सही रहेगा? देखिए, कोई राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, कोई बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं, कोई कुछ मांगते, कोई कुछ मांगते। ठीक बात समझ। हम 5 पॉइंट पर चुनाव लड़ने के लिए सोचा। पहली बात तो हमने बता दिया कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। दूसरा, हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा, ठीक। और तीसरा है कि हर पंचायत में मैं एक हेल्थ सेंटर खोलूंगा जहाँ की छोटी मोटी दवाइयाँ मिल सके, सर्दी जुकाम है वो हो सके, बड़ी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। कहा यह भी जाता है कि सरकार के पास तो बजट नहीं है, तो फिर एक एम्बुलेंस का और ये जो स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे आप? भाई साहब, आप कोरोना काल के पीरियड में कौन है वो प्रताप रूढ़ी, कहना नहीं चाहिए बीजेपी का ही है, लेकिन मैं बोलने से डरता नहीं। पप्पू यादव जो छापा मारा, ये न्यूज सभी जानते हुएगा, कितना एम्बुलेंस पकड़ाया, 17। क्या बात अब करते हैं? है व्यवस्था है, सरकार का फंड लौटती है, अब व्यवस्था है, लोग काम करना नहीं चाहते, जनता को मार देना चाहते हैं। हम पूछते हैं, पंजाब और हरियाणा का किसान क्यों आगे है? क्या पंजाब और हरियाणा की मिट्टी हमारे यहाँ की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है? नहीं है। लेकिन हमारे बिहार का किसान क्यों पिछड़ा है? क्योंकि व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था लचर और लाचार करने का सबसे बड़ा जो कमी देखने को मिलता है, ये किन की कमी देखने को मिलता है? ये कमी है जो लोग चुनाव जीत करके जाते हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं, घर के मुखिया हैं, वो चाहे तो काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं। अच्छा, कारण क्या होता है कि वो चाहते नहीं है? जानबूझकर किसान के साथ में सौतेला व्यवहार करने का कारण क्या होता है? मुद्दा क्या होता है? बेसिक क्या मुद्दा होता है? देखिए, बात क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं। गांव घर में या कहीं सुने होइएगा, बच्चा का जब पेट भर जाता है ना तो वो कहेगा कि माँ बाप को मत खोजो। तो वही बात नेता का, वो सोचता है कि सारी सुविधा हम दे देंगे तो अगली बार से वो हमको नहीं खोजेगा।
बात समझ रहे हैं। लेकिन खोजे या नहीं खोजे, हमारा काम है देना। अगर हम देंगे तो वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो वो समझेगा इसी को कि मेरा बाप खून पसीना से हमको पाल पोस किया है, वो जरूर देखेगा। लेकिन आप जो आपका 5 मुद्दा है, उसमें सबसे बेसिक जो एक मुद्दा होता है, जो आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमते होंगे तो हर ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे तो सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नौजवान आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जानते हैं इनका कारण क्या है? माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं, तो इसीलिए रोजगार की बात हम करेंगे। ठीक है, हमने उसमें पंपलेट में लिखा है कि मैं आदर्श सीतामढ़ी जिला बनाऊंगा। आदर्श का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी ने कहा कि आदर्श गांव होना चाहिए। गांव का आदर्श गांव, आदर्श पंचायत का मतलब है कि उस गांव का लोग का वहीं रोजगार हो, वहीं स्कूल कॉलेज हो, वहीं हॉस्पिटल हो, सारी व्यवस्था वहीं हो। ऐसा होना चाहिए। और हम ये ऐसा करने के लिए 5 पॉइंट लिखे हैं। उस 5 पॉइंट में कहीं आपको जातिवाद नहीं दिखेगा, कहीं आपको धर्मवाद नहीं दिखेगा। ठीक, हम उस 5 पॉइंट पर लेने की बात करें। आपसे आखिरी और लास्ट सवाल ये करेंगे कि विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है कि बीजेपी नहीं, विधानसभा नहीं है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, जो चुनाव का अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, क्या लगता है कि जो यहाँ महागठबंधन की सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार जो सत्ता से बाहर है, तो क्या लगता है इसमें चुनाव लड़ना कितना टफ है आपके लिए? चुनाव लड़ना हमारे लिए टफ नहीं। कई लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि सुरेंद्र सिंह, आपको तो गांव में घर नहीं है, 6 दूर घरारी है, उस पर घर भी नहीं है, आप तो गरीब मजदूर परिवार के हैं, एक गाड़ी से चलते हैं, आपकी क्या औकात है? लेकिन मैं 6 महीना से घूम रहा हूं और सीतामढ़ी के 10 अरबपति नेताओं को कान खड़ा कर दिया हूं। अच्छा, 6 महीने से लगातार जन संवाद कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गांव में सबसे बड़ा कमी और सबसे बड़ा कमी जो खलने को मिलता है, वो क्या देखे अभी तक? अभी तक हमने देखा है कि गांव में हर एक पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस और एक छोटा मोटा हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जिससे कि लोग दूर दराज पर भागते हैं और झोला छाप डॉक्टर जो है ना बहुत काफी लूटमार करते हैं। सर्दी जुकाम में भी वो बहुत लूट मार करते हैं। तो एक तो जरूरी ये चीज है, ठीक, और दूसरा किसान, क्योंकि हम अच्छी मतलब फसल पैदा करें और टाइम पर करें, किसान मतलब जर्जर ना हो, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है जिसके उपजाए अन्न पर मंत्री और सांसद 5 स्टार होटल में खाते हैं। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ इस 2 चीज पर और शिक्षा पर। जी, शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है कि बिहार का मजबूत स्थिति में जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले में सुधार आया। शिक्षा व्यवस्था में क्या लगता है कि पहले के मुकाबले में कुछ सुधार आया? देखिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जो कई लोग जो मास्टर बने हैं उसमें कई लोगों को कहिएगा कि तुम मुजफ्फरपुर का लिख करके बताओ, इंग्लिश छोड़ दीजिए, हिंदी में, है ना, तो वो नहीं लिख पाएंगे। तो क्या कारण है वो नहीं लिख पाएंगे? कारण तो होगा। हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं। हालांकि आप हमको कहिएगा, मैं तो कई नौकरी को छोड़ दिया, मैं बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरता था। हम सोचते थे कि ये फॉर्म बेकार है, हमारी एम टारगेट कुछ और थी। हालांकि मैं बहुत कुछ कंप्लीट करके छोड़ दिया, मेडिकल कंप्लीट करके छोड़ दिए, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके छोड़ दिए, और हम ये सब नौकरी नहीं करते थे। हम तो बहुत बड़े, हमारी ये एम थी कि अगर मैं कलेक्टर बन जाता हूं तो 2 साल नौकरी करूंगा, रिजाइन दे दूंगा। मुझे राजनेता बनने का शौक था। हमारे गांव में हरिबेला में जाकर पता आप लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, एडुकेशन जो आप कह रहे हैं, कई टीचर को तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा है, उच्चारण जिसको कहते हैं वो करने नहीं आ रहा है। वो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे तैसे पढ़ाते हैं। वो टीचर को वो ट्रेनिंग देने की जरूरत है, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले अगर अच्छे हैं तो फिर उसकी बुरी हालात हो जाती है। लेकिन इसी चीज को हम ग्रामीण स्तर पर बदलाव लाना चाहते, ये क्रांति पैदा करना चाहते सीतामढ़ी में। देखना ये है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें जो तमाम पार्टी जो आएंगे, राजनीतिक दल आएंगे, उनका चुनाव मुद्दा क्या होगा, क्योंकि कोई किसी और नाम पर वोट मांगते हैं तो कोई योजना के नाम पर वोट मांगते हैं। आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मुद्दा क्या होने वाला है बिहार में, और बिहार के राजनीतिक गलियों में किस तरीके से बौछार आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।